ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय 2 मंत्र नंबर 6 और प्रवचन 25वां चल रहा है। भगवान पेज नंबर 335 से आगे लेते हुए तो 3 बातें हुई। एक तो प्राण अपान का ख्याल छोड़ दो। दूसरे, किसी भी शब्द को अपने मन में मत आने दो, मन को निशब्द कर दो। और तीसरे, केवल रसात्मक अवस्था में जाकर बैठ जाओ। तब तत्र संजायते मनः, वहाँ मन का सम्यक उपादान होता है। माने ध्यानाकार मन की उत्पत्ति वहीं होती है, वहीं जाकर मनुष्य ध्यानस्थ हो जाता है। अगर तुम्हें ध्यानस्थ होना है तो उस अंतर्देश में प्रवेश करो। उस अंतर्देश में प्रवेश करो जहाँ जीव चुप है। वैखरी वाणी से किसी शब्द का उच्चारण नहीं, मध्यमा वाणी से किसी शब्द का उच्चारण नहीं, पश्यंती के भी शब्द को सुनने की कोशिश मत करो। परावाक में अवस्थित हो जाओ। ये 4 जो वाणी है ना, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, तो वैखरी को जीव में छोड़ दो, मध्यमा को कंठ में छोड़ दो, पश्यंती को हृदय में रहने पर भी उसको अपने साथ जोड़ो मत। वहाँ शब्द श्रवण करने, अनाहत नाद श्रवण करने की जरूरत नहीं है। माने अब देखो, ध्यान में जाकर यह तो ऐसा ध्यान है जहाँ जप नहीं, जहाँ प्राण का निरोध नहीं और जहाँ परमानंद है। सोमो यत्र रिच्यते। अब थोड़ा सा गौर कर लो उस बात पर जो यहाँ कही गई है। वे कहते हैं कि सोम का जहाँ अतिरेक होता है, सोमो यत्र अतिरिच्यते। अतिरिच्यते माने अतिरेक होता है। अतिरेक होने का अर्थ क्या है कि सोम का व्यतिरेक हो गया। अभी तुम्हारा मन विषयों में जा जाकर और उसमें प्रियता की कल्पना करके तो संसार में सुख देता है। सोम माने मन, चंद्र अधिष्ठितम दीप्तात्मकम मनः। मन हमको कहाँ सुख देता है कि जब मन स्त्री का स्मरण करता है तब सुख देता है, पुत्र का स्मरण करता है तब सुख देता है, धन का स्मरण करता है तब सुख देता है, प्रतिष्ठा का स्मरण करता है तब सुख देता है। लेकिन यहाँ जो सोम है वह अतिरिक्त सोम है। अतिरिक्त सोम है का अर्थ बिना किसी विषय की उपस्थिति के ही सुख स्वरूप है। यह सुख स्वरूप है। सोमो यत्र अतिरिच्यते, यहाँ का मन निराला है और यहाँ का चंद्रमा निराला है। अतिरिच्यते का अर्थ है निराला। निराला है माने विषय से मिलकर सुखानुभूति कराने वाला नहीं है, विषय को छोड़कर सुखानुभूति कराने वाला है। तो विषय से मिलकर सुखानुभूति नहीं करवा देगा, विषय को छोड़कर सुखानुभूति करवाने वाला है। ते क्रिया को छोड़कर सुखानुभूति कराने वाला है। यह तो अग्नि यत्र अभिमथ्यते से हो गया। वाक जो है वह कर्मेंद्रिय का उपलक्षण है। किसी भी कर्मेंद्रिय के द्वारा कोई क्रिया नहीं हो रही है। ना हम वाक में जाते हैं, ना हाथ में जाते हैं, ना पाँव में जाते हैं, ना गुदा में, ना मूत्रेंद्रिय में, इन सब कर्मों में नहीं जाते हैं। और प्राण और अपान की संधि होने का यह अर्थ हुआ कि हम निस्पंद हो जाते हैं। क्रिया और स्पंदन में फर्क है। भला बिना निरोध के जिसके प्राण स्थिर हो गए। प्राणः स्थिरा यस्य विना अवरोधात्, दृष्टि स्थिरा यस्य विनैव दृश्यात्, वृत्ति स्थिरम यस्य
विनावलंबात स एव योगी सह गुरु सह पूज्यः। बिना रोधे प्राण स्थिर होवे और बिना आलंबन के वृत्ति स्थिर होवे और बिना लक्ष्य के दृष्टि स्थिर होवे, उसी को योगी बोलते हैं, उसी को गुरु बोलते हैं और उसी को पूज्य बोलते हैं। बहुत सुंदर मंत्र। अब ध्यान की दशा का वर्णन देखो। कर्मेंद्रियों के द्वारा कोई चेष्टा ना हो, प्राण स्पंद के साथ अपने को ना जोड़ें और मन किसी विषय की कल्पना न करे, निर्विषय हो जाए। सोमो यत्र अभिरिच्यते, ऐसे भी कह सकते हैं कि मन सोम का अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा जहाँ मन से अतिरिक्त हो गया, पृथक हो गया, माने मन से कोई काम नहीं ले रहा है, कोई प्रेरणा नहीं दे रहा है, ऐसी जहाँ स्थिति हुई, निष्क्रिय निष्पंद और अमन जहाँ स्थिति हुई, तत्र संजायते मनः, वहाँ मन ध्यान का रूप धारण कर लेता है, वहाँ मन ध्यानात्मक होता है। प्रणाम भगवान। आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति।